अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या एक मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर होली खेल सकता है, या एक मुसलमान गैर मुस्लिमों को होली का मुबारकबाद दे सकता है या नहीं? देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर हमारे बहुत से मुसलमान, खास तौर से वह जिनकी पकड़ सियासत में है, जो मुखिया हैं या मुखिया बनने का ख्वाब रखते हैं, जो वार्ड में जीते हुए हैं या वार्ड कमिश्नर बनना चाहते हैं, सरपंच है, यानी जिनकी ख्वाहिश है कि मैं सियासत में आगे बढ़ूं, वह सोशल मीडिया पर होली के मौके से पोस्ट बनाते हैं और लिखते हैं हैप्पी होली। तो देखिए, इस्लामी नुक्ते नजर से ये जायज नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वह किताब कह रही है कि जिस किताब पर ईमान वो भी रखते हैं जो इस मौके से हैप्पी होली लिखकर पोस्ट शेयर करते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ तौर पर इरशाद फरमा दिया, व ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। इस आयत करीमा का मतलब है कि तुम नेकी में, तकवा में मदद करो, और गुनाह के काम में, फितने के काम में तुम एक दूसरे की मदद न करो। वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, दुश्मनी, गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद न करो। अब कोई कहेगा कि इसमें हम मदद क्या कर रहे हैं? यकीनन ये एक मदद है। कोई शख्स गलत काम कर रहा है और आप उस गलत काम पर उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, तो क्या उसकी आप हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर आपका लड़का है, आप चाहते हैं कि मेरा लड़का ये गलत काम ना करे, लेकिन फिर भी वो गलत काम कर रहा है। अब आप उसकी पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत अच्छा किए हैं। ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो यकीनन आप उस लड़के की हौसला अफजाई कर रहे हैं और मजीद आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ बेटा तुम ये काम करो, ये काम अच्छा है। इसीलिए उलमाए कराम ने लिखा है कि अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहार पर मुबारकबाद देता है और ये कहता है हैप्पी होली, होली मुबारक हो, तो वह दर हकीकत ये कहता है कि होली बेहतर है, तुम खेलो। इस पर शाबाशी देना मतलब ताउन कर रहा है, मदद कर रहा है। और कुरान करीम की इस आयत जो मैंने पढ़ी, उस आयत की रोशनी में इसका ये अमल, इसका ये मैसेज, इसका ये फोटो बिल्कुल सरासर हराम है। जो लोग सियासत में पड़े हुए हमेशा ऐसा करते रहते हैं, उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। शायद वह गाली भी दे अंदर अंदर या फिर कमेंट में आकर गाली दे। खैर कोई बात नहीं, ये कुरान की बात है, कुरान का उसूल है और मेरा फर्ज बनता है लोगों तक पहुंचाना, इसलिए मैंने ये बात कह दी। अब दूसरी बात, हमारे भोले भाले मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर होली खेलने लगते हैं। देखिए, जैसे मुबारकबाद देना जायज नहीं, ऐसे गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर होली खेलना भी जायज नहीं। तो हमारे जो भोले भाले मुसलमान हैं, गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर होली खेलते हैं। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, दीन पर आपका ईमान और यकीन है, तो आप इस अमल को छोड़ दीजिए। अब कोई ये कहे कि भाई वो जो गैर मुस्लिम है वो मेरा पड़ोसी है, हमेशा उसके साथ खेलते आ रहा हूं, अगर मैं इस त्योहार में उसके साथ होली नहीं खेला तो वो नाराज हो जाएगा, खफा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अब आप सोचे कि एक बंदे को नाराज करना चाहते हैं या उस रब को नाराज करना चाहते हैं जिस पर आप ईमान रखते हैं। अगर आप बंदे को राजी करने के चक्कर में जाएंगे तो यकीनन आपका रब नाराज हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, आप रब को राजी रखना चाहते हैं या गैर मुस्लिम दोस्त को और पड़ोसी को राजी रखना चाहते हैं। देखिए, जब आप शरीयत के उसूल पर चलेंगे तो आपका रब भी राजी रहेगा और आपके पड़ोसी गैर मुस्लिम और आपके गैर मुस्लिम दोस्त भी राजी रहेंगे। उसका तरीका क्या है कि आप होली भी नहीं खेलेंगे, लेकिन आपका दोस्त जो है गैर मुस्लिम, उसका दिल भी नहीं टूटेगा। शर्त यह है कि आप उसे समझाएं, उसे बताएं, वो इस तरीके से कि देखो भाई, जो तुम काम कर रहे हो वह काम हमारे मजहब के अंदर जायज नहीं है, हमारा दीन उस काम के करने से मना करता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से तुम्हारा दीन हमारे मजहब के वह काम करने से मना करता है। मिसाल के तौर पर हम कुर्बानी के मौके से ज़बह करते हैं और खाते हैं, तुम्हारे मजहब में ऐसा नहीं। तुम जिस तरीके से हमारे इस मजहबी त्योहार में शिरकत करना पसंद नहीं करते, जो जानवर हम ज़बह करते हैं उस जानवर को तुम अपना सब कुछ समझते हो, उसका गोश्त तुम खाना पसंद नहीं करते, तो हम तो नाराज नहीं होते क्योंकि तुम्हारे धर्म में वो जायज नहीं। ठीक इसी तरीके से जो काम तुम कर रहे हो, यानी होली खेल रहे हो, वह काम हमारे धर्म के अंदर जायज नहीं। होली एक तरफ, दोस्ती एक तरफ,
इस तरीके से समझाइए। देखिए, हम और आप वतन के ताल्लुक से भाई भाई हैं, दोस्त हैं। मजहब अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। इस तरीके से आप समझिए और उनको समझाने की कोशिश कीजिए। यकीनन अगर वह आपका जिगरी दोस्त होगा तो आपकी बात समझ जाएगा, और अगर नहीं होगा, महज नफरत फैलाना मकसद होगा, तो फिर वह कभी भी आपकी बात नहीं समझेगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो यह है कि आप अपने दीन को पहले आप समझे, फिर अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को, पड़ोसियों को समझाने की कोशिश करें। लेकिन याद रखें, होली खेलकर अपने ईमान को दागदार न करें। याद रखिएगा, उलमाए किराम ने यह भी लिखा है कि अगर कोई मुसलमान होली इस नियत से खेलता है कि भाई क्या मुल्ला मौलवी बकते रहते हैं, होली खेलना जायज है, यानी इस नाजायज अमल को जायज समझ लेता है, गुनाह नहीं समझता है और बेधड़ल्ले खेलता है, तो उलमाए किराम ने लिखा है कि उसका ईमान खतरे में है। क्योंकि नाजायज चीज को जायज तस्वुर करना और जायज समझ कर करना, ये बहुत ही संगीन गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है जो आपके ईमान को खोखला कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप मुसलमान हैं तो अपने धर्म को पढ़िए, समझिए और होली के मौके से मुसलमानों के साथ रहिए, गैर मुस्लिमों के साथ शरीक होकर होली में शरीक मत होइए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में सदका जारिया समझते हुए शेयर कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को दीन की सही समझता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।